अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सफ़ा मोमिना और आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। काले चनों की अफादियत के बारे में कौन नहीं जानता। काले चनों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत पावर होती है। बच्चों को ज़रूर खिलाने चाहिए, बड़ों को भी खाने चाहिए। सालन के तौर पे खा सकते हैं, भुने हुए चने खा सकते हैं, लेकिन आज हम इसका सालन बनाने जा रहे हैं। देखते हैं कि कैसे बनता है। मुझे बहुत पसंद है। बॉयल्ड राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में बनेंगे, ज़ाहिर है, तो आप में प्रेशर कुकर चाहिए, उसमें पानी भी चाहिए क्योंकि उनको पकाना है। ठीक है, अच्छा जी। तो सारी रात के भीगे हुए चने हैं, तकरीबन 8 से 10 घंटे लाजमी इनको भिगोना है। मैंने कोई मीठा सोडा वगैरह इसमें ऐड नहीं किया था, सिंपल चनों को भिगो दिया था और इतना पानी लिया है कि चने अच्छे तरीके से इसमें डूब जाएं। उसके बाद इसमें लहसुन के जवे, साबुत लहसुन के जवे डाल दिए हैं और उसके बाद प्याज ऐड कर दिया है, वो भी रफली कटिंग हुआ है प्याज, वो ऐड कर दिया है। उसके बाद टमाटर ऐड कर देना है। एक टमाटर लिया है, तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे। ठीक है, और लहसुन आप अपने हिसाब से ले लें, तकरीबन मुट्ठी भर लहसुन होने चाहिए। उसके अलावा यानी जब उनको कूटें तो तकरीबन 2 चम्मच बन जाए। लहसुन थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। 2 साबुत रेड चिलीज़ हैं, साबुत सुरख मिर्च है, उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च है, मतलब जितने भी आम मसाले होते हैं वो ऐड कर देने हैं। हल्दी ऐड कर देनी है, सुरख मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच ऐड कर दें। उसके बाद कुकर बंद कर दें। इसमें कोई दूसरे मसाले मैंने नहीं ऐड किया, मतलब गरम मसाला या सूखा धनिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं, सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी। ठीक है, ये 3 मसाले ऐड करके कुकर बंद कर दिए है। तकरीबन 8 से 10 मिनट या 12 मिनट इंतज़ार करना है। उसके बाद कुकर खोल लेना है। तो देखते हैं क्या होता है। जब मैंने कुकर खोला तो इसमें पानी था और मैंने पानी को ड्रेन कर लिया, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। और उसके बाद सिंपल उसमें ऑयल ऐड कर दिया और उसको मैंने भूनना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बंद कर दिया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और वेट इसका मैंने हटा दिया कुकर का। ठीक है, ये देखें, इसमें पानी था जो मतलब बच गया था पानी, उसको मैंने छान लिया है। और अब ये सूखा धनिया है, गरम मसाला, सूखा धनिया थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को मैंने कूट लिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा अनारदाना भी इनके साथ कूटा है। ठीक है, थोड़ा सा अनारदाना, सूखा धनिया और थोड़ा सा काली मिर्चें, गरम मसाला जो है वो मैंने इकट्ठा कूट लिया है और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल ऐड किया है, ऑयल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है इतने चनों में सॉरी। और उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी जो हमने निकाला था इन्हीं चनों में से, वही पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इनको भूनते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। जब ये प्याज और लहसुन और ये चीज़ें जब नज़र नहीं आएंगी और ये ऑयल छोड़ देगा, तब समझ लें कि चने अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। ये वही पानी है जो मैंने इसमें से निकाला था चनों में से, वो मैंने दोबारा इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो और पानी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको शोरबा पतला रखना है, और अगर पतला नहीं रखना तो फिर इतना पानी काफ़ी है। अलग से मैंने एक पैन में ज़ीरा ऐड किया है, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, और उसमें ये साबुत मिर्चें हैं, सुरख साबुत मिर्चें, वो ऐड कर दी हैं सिंपल तड़का लगाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल मैंने पहले ऐड किया था और ये तकरीबन 1-1.5 चम्मच का मैंने ऊपर तड़का भी लगा दिया है। हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये हमारे काले चने पक्के हो गए हैं तैयार, और बहुत मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो शेयर कर दें और अच्छी लगी तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।